हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर ट्री। मैं हूं सुमित। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा काउंटर डिजाइनिंग के लिए यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको जेके फ्लिप फ्लॉप के बारे में बताया हुआ था। वहाँ पे जेके फ्लिप फ्लॉप के बेसिक कंसेप्ट मैंने बताए हुए थे एंड एक्साइटेशन टेबल के बारे में मैंने आपको बताया हुआ था। एंड यूजिंग एक्साइटेशन टेबल किस तरह से हम काउंटर डिजाइन कर सकते हैं, इसके लिए मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए हुए थे। एंड वहाँ पर मैंने कहा था कि इन 2 एग्जाम्पल को आप खुद से सॉल्व करके देखिएगा। तो उन्हीं 2 प्रॉब्लम में से मैं एक प्रॉब्लम यहाँ पे आज सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो अगर आपने ये करके देखा हुआ है तो यहाँ पे आप मैच कर सकते हैं। अगर आपसे कुछ गलती हो रही है तो यहाँ पे आप मैच कर सकते हैं कि क्या गलती हो रही थी आपसे। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखे हुए हैं तो पहले उन्हें वॉच कर लें, क्योंकि अगर उन्हें वॉच नहीं करेंगे तो हो सकता है यहाँ पे कुछ कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें एक काउंटर डिजाइन करना है 3 बिट का बाइनरी अप काउंटर। 3 बिट का बाइनरी अप काउंटर से मतलब है कि हमारे पास जो सीक्वेंस मिलेगा वो मिलेगा 0 to 7 इन डेसिमल। तो यहाँ पे मैंने 3 बिट लिए A, B एंड C एंड यहाँ पे हमारे पास सीक्वेंस मिल रहा है 0 to 7। तो 0 को मैंने 3 बिट बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट किया है यहाँ पे। तो 0 को जब हम 3 बिट बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 0 0 एंड 0। इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 एंड 7 को मैंने 3 बिट बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो हमारे पास सीक्वेंस मिल रहा है। अब इस सीक्वेंस के लिए हमें काउंटर डिजाइन करना है। मैंने आपको SR फ्लिप फ्लॉप में बताया हुआ था काउंटर डिजाइनिंग में कि जितने बिट्स हमारे पास होते हैं उतने फ्लिप फ्लॉप हमारे पास यहाँ पे ज़रूरत होती है काउंटर डिजाइन करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास 3 बिट का सीक्वेंस है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 काउंटर यूज़ होंगे। तो यहाँ पे मैंने लिए 3 काउंटर, इनको नेम दिया 1 2 एंड 3 एंड यहाँ पे मैंने सेम क्लॉक पल्स अप्लाई की हुई है तीनों ही फ्लिप फ्लॉप में। तो ये एक सिंक्रोनस काउंटर होगा। अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि जो इनपुट्स होंगे हमारे पास J1, K1, J2, K2, J3, K3, ये हमारे पास क्या होंगे। तो इसे किस तरह से फाइंड करते हैं ये मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी। मैं यहाँ पे आपको फिर से सॉल्व करवा के दिखा देता हूँ। JK फ्लिप फ्लॉप के लिए वहाँ पे मैंने SR फ्लिप फ्लॉप के लिए बताया हुआ था, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए अच्छे से, इसलिए मैं यहाँ पे दोबारा से करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास सीक्वेंस है 0 to 7। तो मैंने यहाँ पे सीक्वेंस लिखा 0 to 7 एंड यहाँ पे मैंने बिट्स को नेम किया हुआ है A, B एंड C। एंड जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप होगा हमारे पास उसके लिए हमारे पास इनपुट होंगे J1, K1 एंड जो सेकेंड फ्लिप फ्लॉप होगा हमारे पास उसके लिए हमारे पास इनपुट होंगे J2, K2। इसी तरह से थर्ड के लिए हमारे पास इनपुट्स होंगे J3 एंड K3। तो यहाँ पे मैंने सीक्वेंस लिखा। एक्साइटेशन टेबल मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताई हुई है, तो आप उसे सामने रखें एंड देखें कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे ये कॉलम लेंगे एंड इस कॉलम के लिए हम फाइंड करेंगे कि J1 एंड K1 हमारे पास क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास जो इनिशियल आउटपुट होगा वो होगा 0 एंड नेक्स्ट आउटपुट हमें चाहिए 0। तो जब इनिशियल आउटपुट होता है हमारे पास 0 एंड नेक्स्ट आउटपुट भी हमें चाहिए होता है 0, तो इसके लिए एक्साइटेशन टेबल में हमने देखा हुआ था कि JK के लिए पॉसिबल इनपुट्स होते हैं हमारे पास 0 एंड डोंट केयर। तो यहाँ पे मैंने लिखा 0 एंड डोंट केयर। इसी तरह से नेक्स्ट ये होगा हमारे पास इनिशियल आउटपुट एंड ये होगा हमारे पास नेक्स्ट आउटपुट। तो इसके लिए जो JK के पॉसिबल इनपुट्स होंगे हमारे पास वो होंगे 0 एंड डोंट केयर। तो मैंने लिखा यहाँ पे 0 एंड डोंट केयर। इसके बाद ये होगा हमारे पास इनिशियल आउटपुट एंड ये होगा हमारे पास नेक्स्ट आउटपुट। तो इसके लिए हमारे पास JK के इनपुट होंगे 0 एंड डोंट केयर। इसी तरह से ये होगा अब इनिशियल आउटपुट एंड ये होगा हमारे पास नेक्स्ट आउटपुट। तो इसके लिए हमारे पास इनपुट्स होते हैं 1 एंड डोंट केयर। तो इसी तरह से आप इस टेबल को यहाँ पे फाइंड करेंगे एंड इसके बाद हमें यहाँ पे निकालना होगा J1, K1 की वैल्यू। तो इसे हम किस तरह से निकालते हैं ये मैंने आपको बताया हुआ था। इसके लिए हम यूज़ करते हैं कर्नऑफ मैप। यहाँ पे हमारे पास 3 बिट्स हैं, तो यहाँ पे हम 3 बिट्स के लिए कर्नऑफ मैप यहाँ पे बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक कर्नऑफ मैप बनाया हुआ है एंड यहाँ पे हम वैल्यू किस तरह से फिल करते हैं ये मैंने आपको बताया हुआ था, फिर से बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 बिट्स हमारे पास 0 0 एंड 0 एंड इसके लिए हमारे पास J1 की वैल्यू मिल रही है 0। तो यहाँ पे हम देखेंगे A0, B0 एंड C0 एंड इसके लिए J1 की वैल्यू मिल रही है हमें 0। तो यहाँ मैंने लिखा 0। इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट बिट है हमारे पास 0 0 1, इसके लिए J1 की वैल्यू मिल रही है हमें 0। तो यहाँ देखें हम 0 0 1, तो मैंने यहाँ पे फिल किया 0। इसी तरह से हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमें मिल रहा है 0 एंड इसके बाद हमें मिल रहा है 1, तो मैंने लिखा यहाँ पे 1 एंड इसके बाद हमें डोंट केयर मिल रहा है, तो मैंने यहाँ पे डोंट केयर इस तरह से फिल किया।
तो इस तरह से जितनी भी सेल्स हैं उनकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे एंड इसके बाद हम करेंगे पेयरिंग इसे सिंप्लीफाई करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ही तरह की पेयरिंग पॉसिबल है। ये पेयरिंग हो रही है हमारे पास इस तरह से। इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो J1 की वैल्यू हमें मिलेगी BC। इसी तरह से K1 की वैल्यू भी हम कर्नॉफ मैप की हेल्प से फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे K1 की वैल्यू भी मिलेगी हमें BC। इसी तरह से J2 एंड K2, J3 एंड K3 की वैल्यू भी हम फाइंड करेंगे कर्नॉफ मैप की हेल्प से। मैंने आगे शो किया हुआ है, एक्सप्लेन मैं यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आपको यहाँ पे दिक्कत हो रही है समझने में तो आप काउंटर डिजाइनिंग यूजिंग SR फ्लिप फ्लॉप वाला वीडियो देख सकते हैं। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, वहाँ से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जब आप यहाँ पे सारी वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपको J2 एंड K2 की वैल्यू मिलेगी B कॉम्प्लीमेंट C एंड BC एंड J3 की वैल्यू मिलेगी हमें C कॉम्प्लीमेंट एंड K3 की वैल्यू मिलेगी हमें C। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा काउंटर जो है वो डिजाइन हो चुका है। हमारे पास 3 जो फ्लिप फ्लॉप थे इनके इनपुट्स हमें मिल चुके हैं 1, 2 एंड 3। अब यहाँ पे हमारा जो ये काउंटर है वो करेक्ट है या फिर नहीं ये भी हम वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे हम इनिशियल इनपुट लेते हैं ABC 0, 0 एंड 0 एंड देखते हैं कि हमारा जो काउंटर है वो ठीक से वर्क कर रहा है या फिर नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास J1 में इनपुट है B एंड C, B इंटू C। तो BC की वैल्यू हमारे पास 0 एंड यहाँ पे भी BC है तो BC की वैल्यू हमारे पास 0। तो यहाँ पे हमारे पास इनपुट सप्लाई होंगे 0 एंड 0 एंड इन JK फ्लिप फ्लॉप फॉर इनपुट J इक्वल टू 0 K इक्वल टू 0 आउटपुट इज सेम एज प्रीवियस आउटपुट। तो यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट आउटपुट होगा वो होगा 0। इसी तरह से हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 0 एंड यहाँ पे भी मिलेगा हमें 0। तो नेक्स्ट आउटपुट जो हमें मिलेगा वो मिलेगा प्रीवियस आउटपुट के इक्वल जो कि है हमारे पास 0। थर्ड में हम देखें C कॉम्प्लीमेंट होगा हमारे पास 1 एंड C है हमारे पास 0। यहाँ पे 1, 0 के लिए हमारे पास आउटपुट होता है 1। तो आप देख सकते हैं इनिशियली हमने यहाँ पे इनपुट अप्लाई किया 0, 0, 0 एंड नेक्स्ट सीक्वेंस हमें मिल रहा है 0, 0, 1। इसी तरह से जब हम 0, 0, 1 को यहाँ पे अप्लाई करेंगे एज अ इनपुट इस काउंटर के लिए तो आप देखेंगे नेक्स्ट आउटपुट जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 0, 1, 0। इस तरह से आप खुद से ट्राई करके देख सकते हैं, हमें एक सीक्वेंस मिलेगा फ्रॉम 0 to 7। तो हमारा जो काउंटर है वो करेक्टली वर्क कर रहा है। तो इस तरह से हम काउंटर डिजाइनिंग करते हैं यूजिंग JK फ्लिप फ्लॉप। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इस लेक्चर के रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिससे उनके भी कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएं। थैंक यू।